जब शिक्षा सेवा न रहकर एक औपचारिकता बन जाए तो उसका रूप एक सौदे जैसा दिखाई देने लगता है। नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं ढंग देशना चैनल। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, और वह विषय है भारत की शिक्षा व्यवस्था। भारत में शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन क्या शिक्षा की गुणवत्ता सब तक पहुंच पा रही है? स्कूल है तो खुला नहीं है, और यदि खुला है तो उसमें शिक्षक नहीं है। डिग्रियां हैं पर सोचने समझने की क्षमता नहीं है। आज शिक्षा का उद्देश्य अधिकतर लोगों के लिए सिर्फ एक नौकरी पाना बन गया है, न कि ज्ञान प्राप्त करके समाज की सेवा करना। एक बच्चा महंगे निजी स्कूल में पढ़ता है तो दूसरा सरकारी स्कूल में जरूरी सुविधाओं के लिए भी जूझता है। क्या यही समान शिक्षा है? जहां एक ओर अंग्रेजी है, कंप्यूटर है और डिजिटल बोर्ड से लैस स्कूल है, वहीं दूसरी ओर कुछ स्कूलों में चौक तक नहीं है। यह शैक्षणिक असमानता समाज में गहराते भेद को और गहरा कर रही है। आज की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता की तुलना में अधिक नंबर लाने पर जोर दिया जाता है, और जब शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को केवल काम समझकर पढ़ाते हैं तो शिक्षा सेवा की बजाय एक प्रक्रिया बन जाती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था दोस्तों। एक समय था जब भारत ज्ञान का ध्रुव तारा कहलाता था, जब विश्व भर के जिज्ञासु विद्यार्थी नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, मिथिला जैसे महाविहारों में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। यह बौद्ध काल था, जहां गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित एक ऐसी शिक्षा दी जाती थी जो जीवन को भीतर से बदल देती थी। बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचनाएं देना नहीं था, बल्कि सोचने, समझने, सवाल पूछने और समाधान खोजने की प्रेरणा देना था। यह शिक्षा केवल बुद्धि नहीं, बल्कि मन और दिल को भी बदल देती थी। इस शिक्षा का प्रभाव सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरे एशिया में फैला। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार तक भी, वहां भी करुणा और समता पर आधारित बौद्ध शिक्षा पद्धतियां विकसित हुई। बौद्ध शिक्षा में शिक्षक यानी भिक्षु पढ़ाना कोई नौकरी नहीं, बल्कि अपनी धम्म सेवा समझते थे। उन्हें वेतन नहीं, बल्कि समान शिक्षा, संरक्षण और आवश्यक संसाधन दिए जाते थे। वे शिक्षा को पवित्र सेवा मानते थे, ना कि एक पेशा। महिलाओं को भी भिक्षुणियां बनकर समान अवसर प्राप्त होते थे। भाषा सरल होती थी, जन सामान्य के समझ में आने वाली, ना कि किसी विदेशी भाषा के प्रभाव में उलझी हुई। लेकिन आज कई जगहों पर शिक्षा केवल डिग्री तक सिमटकर रह गई है। चरित्र निर्माण, तर्क वितर्क, वाद विवाद और सामाजिक सेवा, इन सब बातों को शिक्षा से दूर कर दिया गया है। आज के कुछ शिक्षक परिस्थितियों के दबाव में काम कर रहे हैं। प्रशिक्षण की कमी, संसाधनों की कमी और प्रणालीगत चुनौतियां भी हैं। यही कारण है शिक्षा और शिक्षार्थियों के बीच का जो संबंध है वह धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली हमें सिखाती है कि शिक्षा का उद्देश्य है जीवन को समझना, सुधारना और समाज के लिए उपयोगी बनाना।
यह हमें जोड़ती है विज्ञान से, नैतिकता से और करुणा से। आज भारत को एक बार फिर ऐसी ही शिक्षा की आवश्यकता है जो विद्यार्थी को केवल डिग्री ना दे बल्कि दृष्टिकोण दे, संवेदनशील बनाए और समाज के लिए उपयोगी बनाए। साथियों, अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि भारत फिर से ज्ञान का दीपक बने, तो हमें फिर से गौतम बुद्ध के पथ पर लौटना होगा। जिस दिन आप और हम धम्म की राह पर चलने लगेंगे, उस दिन भारत फिर से विश्व गुरु कहलाएगा। आइए भारत को फिर से गौरवशाली बनाएं, ज्ञान, करुणा और समता के संदेश को फैलाएं। अगर इस देशना ने आपके मन को छुआ हो, आपके दिल को स्पर्श किया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि धम्म देशना की हर किरण सबसे पहले आपके द्वार पहुंचे, आपके पास पहुंचे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई देशना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।